हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का टेक्स्ट बुक जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जानेंगे और इसके फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इसे शुरू करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बुक आपका 2025 वर्जन का है। ये देखिए 2025-2026 रिप्रिंटेड वर्जन है, एडिशन है आपका। ओके, तो ये है कंटेंट्स में देखिए क्या क्या चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, उसके बाद चैप्टर 2 टेक्सचुअल कम्युनिकेशन, उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन चैप्टर 3, फिर ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन है चैप्टर 4, प्रेजेंटिंग आइडियाज़ चैप्टर 5, फिर इंटरनेट चैप्टर 6, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द साइबर वर्ल्ड चैप्टर 7 एंड फन विथ लॉजिक। तो मैं आप लोगों को डिफरेंट वीडियोस में ये इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इंटरनेट, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फन विथ लॉजिक, सबसे पहले हम लोग बारी बारी से इन चारों चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके, और एक बात बता दें, आप लोग ऑलरेडी ये जो है ये बेसिक आपका चैप्टर 2 से जो है, ओके, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इससे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में से फॉर एग्जांपल क्लास 4 से क्लास 8 में ऑलरेडी डिफरेंट बुक्स में कवर किया हुआ है इन टॉपिक्स को, वर्ड, पावर पॉइंट, ओके, इन सब चीज़ों से। खैर, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईसीटी जो कि फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 1, इसे शुरू करेंगे। ओके, यहाँ पे ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जगह जगह पे आपको क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, उसे यूज़ करके आप रिलेटेड कंटेंट जो कि पीडीएफ फाइल्स, पावर पॉइंट या छोटे एनिमेटेड वीडियोस भी हो सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करें। सबसे पहले हम लोग मुस्कान के बारे में जानेंगे। मुस्कान एक बच्ची है जो आप ही के जैसा क्लास 9 में पढ़ती है। ओके, राइट, क्लास 9 की एक बच्ची है और ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। क्या एक्सपेरिमेंट? टू फाइंड आउट द वेट ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक बॉल इन डिफरेंट मीडिया लाइक एयर, वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। और फिर उसने क्या किया, द वेट ऑफ द बॉल इन एवरी मीडियम उसको नोट किया अपने कॉपी में, और फिर उसने पाया कि जो वेट है सबसे कम पानी में है और कंपैरेटिवली हायर है हवा में। ओके, इसका मतलब वेट सबसे कम पानी में है, उससे कम मस्टर्ड ऑयल में है और सबसे ज़्यादा वेट एयर में है। उसके बाद मुस्कान ने पूरा ये जो एंटायर एक्सपेरिमेंट है उसे रिकॉर्ड किया, एक्सप्लेन किया वेरिएशन ऑफ वेट इन डिफरेंट मीडियम। उसके पश्चात मुस्कान ने क्या किया, इस वीडियो को शेयर कर दिया अपने क्लासमेट्स के साथ यूजिंग अ मैसेंजर ऐप। वैसे आप लोग स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, आप अपने स्मार्टफोन से ऐसे बहुत सारे ऐप मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके आप अपने वीडियो, ऑडियो वगैरह को एक दूसरे को भेज सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर इस ऐप में उसकी एक दोस्त ने सजेस्ट किया टू क्रिएट ए ब्लॉग टू शेयर हर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मुस्कान ने फिर एक ब्लॉग को क्रिएट किया और रेगुलरली अपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उस ब्लॉग में शेयर किया। राइट, वो कभी कभी वेब टूल्स और टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रही है टू अपना एक्सपीरियंस को और एंगेजिंग बनाने के लिए। कैसे करके एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाने के लिए कर सकते हैं? कोई वीडियो, मान लीजिए कहीं कोई वीडियो दिया या ब्लॉग में लिखा, उसके पश्चात उसने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर उसी के ऊपर में, तो फिर उसने 2-3 मिनट टाइम लिया और फिर उसके आंसर्स को डिस्कस किया। तो इस तरीक़े से वो और एंगेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ ये जो हमने अभी मुस्कान का एग्जांपल यहाँ पे पढ़ा, मुस्कान ने क्या क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फिर शेयरिंग,
विथ हर फ्रेंड्स, और उसके बाद ब्लॉग को क्रिएट किया। ये एक बेसिकली एग्जाम्पल है जहाँ पे हमको दिखाई दे सकता है कि कैसे करके ICT जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हम लोगों के लाइफ को अफेक्ट कर रही है। ओके, सो उसी के साथ ही जैसे कि दुनिया धीरे धीरे मोर एंड मोर डिजिटल बन रही है, वैसे ही स्कूल्स भी आपका ICT को बहुत यूज़ कर रहे हैं, करके बेसिकली पढ़ाई लिखाई जो है, ज्ञान प्राप्ति की जो चीज़ है, इसको और सुखद बना रहे हैं। ओके, पहले हम लोग जैसे बोरिंग बुक्स पढ़ते थे जिसमें केवल लिखावट रहता था, कहीं कोई चित्र या फ्लो चार्ट समझाने वाला कुछ नहीं रहता था। आजकल के बच्चों को देखिए, किताब के शुरू होते ही QR कोड आ गया, आप तुरंत पॉज करके स्मार्टफोन में वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ओके, तो आजकल बहुत सारी संभावनाएं हैं जो आज से 20 या 30 साल पहले संभव नहीं था। तो फिर देखिए, सबसे पहले ICT में 3 टर्म्स है, ICT। I है इंफॉर्मेशन, C है कम्युनिकेशन और T है टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन ए मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे कि मुस्कान एक क्लास 9 की स्टूडेंट है। कहाँ की स्टूडेंट है? गवर्नमेंट स्कूल ताजपुर की स्टूडेंट है। शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड और वो एक टेबल टेनिस प्लेयर है। उसके हॉबीज़ क्या क्या हैं? सिंगिंग, ड्राइंग, रीडिंग, डांसिंग, गार्डनिंग वगैरह वगैरह। ये काफ़ी टैलेंटेड बच्ची है, काफ़ी हॉबीज़ है इसके। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट मुस्कान। ये आपको पता कैसे चला? वैसे कैसे पता चला? देखिए, ये मुस्कान का डिस्क्रिप्शन है जो उसके प्रोफाइल स्कूल में, स्कूल का जो वेब पेज है, स्कूल के वेब पेज में डिफरेंट क्लासेस के बारे में दिया हुआ है। वहाँ पे क्लास 9 का एक सेक्शन है। ओके, उसमें 9 के बच्चों के बारे में दिया हुआ है। वहाँ पे मुस्कान का नाम जब आप क्लिक करिएगा तो हो सकता है फ़ोटो भी रहे और उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, तो इसी डिस्क्रिप्शन के आधार पे जो है मुस्कान के टीचर उसे सेलेक्ट करती है। किसके लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए इन एन इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। ओके, किसके ऊपर? डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, इंफॉर्मेशन विच इज़ बेसिकली मीनिंगफुल डेटा। अब आप बोलेंगे भाई हर डेटा तो मीनिंगफुल ही होता है, ऐसा थोड़ी है। अभी हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, आप देखिए A3 जाई B D, ये है 8 समझ लीजिए, 18 9, उसके बाद में और भी लिखेंगे हम C X Z Y K 9 F L J एंड सो ऑन। तो यहाँ मैंने जो भी आपको लिखा यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं भाई, ये क्या लिखा है आपने? ये डेटा है। आप ध्यान से सोचिए, आप अगर इसे बोलेंगे इन्फॉर्मेशन है तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि ये डेटा तो है लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इसे इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। ओके, सो वी विल नॉट कॉल इट इंफॉर्मेशन। इसे इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, पर उसी के जगह अगर हम लिखते हैं कि सपोज मुस्कान इज ए गुड गर्ल। ओके, अगर हमने ये लिखा फुल स्टॉप, अब आप बोलिए ये भी डेटा है लेकिन इसका एक मतलब है, इससे हमको कुछ पता चल रहा है, मीनिंगफुल डेटा है। हाँ, मुस्कान के बारे में हमको कुछ बताया गया है। ओके, तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल जो था ये वाले, ये हैं पूरा कचरा इंफॉर्मेशन, या फिर आप बोल सकते हैं ये नॉन मीनिंगफुल डेटा। ओके, पर ये वाला जो है मुस्कान वाला, दिस इज इंफॉर्मेशन, ये एक मीनिंगफुल डेटा है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओके, तो जैसा कि हम बता रहे थे, इंफॉर्मेशन कैन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। जैसा अभी हमने देखा, ये इंफॉर्मेशन जो स्कूल के वेबसाइट में है उसे देख करके उसके मैडम ने उसे सेलेक्ट किया, तो डिसीजन मेकिंग हुआ कि नहीं, बताइए। ओके, अब हो गया कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन।
देना, इम्पार्टिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे करके? बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। इसका मतलब अपने भावनाओं को बताना, कन्वेइंग योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस इन एनी वर्बल एंड नॉन वर्बल मीडियम, लिख करके, बोल करके, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, कम्युनिकेशन जो है एक्चुअली 4 एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कोई भी कम्युनिकेशन। क्या क्या है? नंबर 1 सेंडर। सेंडर क्या सेंड करता है भाई? मैसेज सेंड करता है। किस चीज़ से सेंड करता है? कोई मीडियम से सेंड करता है। किसको सेंड करता है भाई? रिसीवर को सेंड करता है, ठीक है। तो जब ये चारों एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं तो फिर हम लोगों को एक सीक्वेंस, रेलेवेंस, एप्रोप्रिएटनेस, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तभी हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई रहेगा सेंडर जो कोई इम्पोर्टेंट मैसेज को किसी माध्यम से रिसीवर को देगा। ओके, चलिए। अच्छा, अब हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? मेथड्स, सिस्टम्स एंड डिवाइसेस which are a result of scientific knowledge, right, being used for practical purposes। माने साइंटिफिक नॉलेज के रिजल्ट से कुछ मेथड, सिस्टम या डिवाइसेस निकला है जिसका कि हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में काम नहीं कर रहे हैं भाई, इसको हम प्रैक्टिकल पर्पस में काम कर रहे हैं। ओके, जैसा कि आपके मम्मी ने आपको कहा जाओ बेटा बढ़िया बिरयानी लेकर के आओ। ओके, अब आप घर के बाहर निकलोगे, 10 बिरयानी का दुकान है, क्या करोगे? हैं, कहीं से भी लेके आओगे क्या? मान लीजिए गर्मियाँ आ चुकी है, तबीयत खराब हो गया तो, फूड पॉइजनिंग हो गया तो कैसे चलेगा? आप क्या करते हैं? फ़ोन निकालते हैं, गूगल फोटोज़ या गूगल मैप्स सर्च करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे दिया हुआ है, या कोई वेबसाइट जाते हैं जहाँ पे उन सारे दुकानों का रिव्यूज़ वगैरह लोगों ने दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए पता चला उसमें से एक ही दुकान जो है वो सबसे बढ़िया एकदम फ्रेश देता है और बाकी वगैरह का काफ़ी कंप्लेंट्स आया हुआ है, तो आप तुरंत ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप ऐप के माध्यम से, बेसिकली आपने आईसीटी को यूज़ किया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, आप फिर उस दुकान से जाके सामान ला के मम्मी को दे देते हैं। उसके बाद घर में मान लीजिए काफ़ी गेस्ट भी आते हैं, आप भी खाते हैं, सब कोई खुश, सब कोई आप ही का नाम करेगा, अरे वाह भाई बढ़िया जगह से लाया। ओके, अब मान लीजिए पहले के ज़माने में क्या होता था, ये तो आज का ज़माना, आप भाई स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग, आपके पास स्मार्टफोन है, आप लोग यूज़ करना जानते हैं। हमारे टाइम में क्या होता था, मम्मी अगर मान लीजिए बोलती थी, जाते थे फलाने ढकाने, किसी से भी पूछते थे, कोई कुछ भी बोले, 4-5 लोगों से पूछ करके एक डेटा क्रिएट किया, डेटा बैंक, उसमें से हम अपने बुद्धि से लगा के जाके देखते थे कि कहाँ भीड़ है कहाँ नहीं है। नहीं है का मतलब वहाँ कोई जाता ही नहीं है, जहाँ भीड़ है वहाँ जाके पूछे भैया अच्छा देता है ना, हाँ हाँ हम तो परसों दिन ही लेके गए थे, आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया। ओके, तो इसके बदौलत हम जाके लेते थे, ये पहले का ज़माना है। आजकल के लोग तो भाई जोमेटो वगैरह से भी जो मंगाते हैं पहले रिव्यूज़ चेक करते हैं। ओके, तो वही है। चलिए, हमने आपको एक्टिविटी नहीं करते हुए भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। ओके, तो देखिए और एक एग्जाम्पल देखिए, मुस्कान वेंट टू एन एक्सकर्शन, बेचारी एक एक्सकर्शन में जा रही है भुवनेश्वर, और वहाँ उसने क्या विजिट किया? स्टेट म्यूजियम। शी सॉ वेरियस मिनरल ओर्स इन द मिनरल सेक्शन ऑफ द म्यूजियम। ठीक है भाई, अच्छी बच्ची है, देख रही है। ओके, तो उसने डिसाइड किया तो कैप्चर फोटोज़ एंड शेयर विथ अदर्स, जो कि वहाँ नहीं आ पाए। कितनी अच्छी बच्ची है, कहीं भी जाती है तो अपने दोस्तों के बारे में सोचती है कि हम तो एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो फ़ोटो खींच के अपने ब्लॉग, वेबसाइट, यूट्यूब वगैरह वगैरह में देती है। ओके, अच्छा, शी बोरोड हर टीचर्स मोबाइल एंड क्लिक पिक्चर्स ऑफ द रेयर कलेक्शन। अपने टीचर का फ़ोन लेके रेयर कलेक्शन का फ़ोटो खींचा, फिर उसने इस फोटोग्राफ्स को अपने ब्लॉग में शेयर किया और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया कि अरे भाई जस्ट वगैरह वगैरह का फ़ोटो ही नहीं देना, डिस्क्रिप्शन भी देना है। हाँ जी, ये इस साल का है, ये ऐसा चीज़ है, ये से यहाँ से प्राप्त हुआ, इस तरीके से हमको मिला। ओके, तो काफ़ी लोगों ने इसे देखा, एंजॉय किया, अप्रिशिएट किया।
ओके। और फिर कमेंट भी किया, हाँ भाई मज़ा आ गया। पता है किसी ने कमेंट किया, हमने तो इस म्यूज़ियम में इसका एक दूसरा वेरिएशन देखा था, इससे मुस्कान को भी कुछ पता चला। मतलब ऐसा थोड़ी है कि केवल मुस्कान ही इन्फॉर्मेशन दे रही है, जो रिसीवर है, ओके, जो रिसीव भी कर रहा है वो भी कमेंट के माध्यम से मुस्कान को अपना फीडबैक दे सकता है। जैसे कुछ स्कूलों में सेशन के बाद में बच्चों को फीडबैक देने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई बताइए किस टीचर ने कैसा पढ़ाया, आपको कुछ बताना है क्या, ओके। तो हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे गलत वगैरह लिख दे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे करीबन कुछ टीचर्स के बारे में सही लिखते हैं, ओके। ये हायर स्टडीज़ में भी आप देखोगे टीचर फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि बच्चे और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई लिखाई कर सके, एंजॉय कर सके, ओके। देखिए, मेनी व्यूअर्स कमेंटेड अप्रिशिएटेड मुस्कान फॉर शेयरिंग हर पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन, ओके। तो देखा आपने, मुस्कान ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, लोगों ने भी एंजॉय किया, लोगों ने उसे फीडबैक भी दिया। तो देखिए, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ कहाँ था भाई टेक्नोलॉजी? इस पूरे मान लीजिए ये कॉम्प्रिहेंशन है, टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गया? अरे कैसे नहीं आ गया, वो कहाँ से लाई ये सब चीज़? फ़ोटो खींची ना, किससे फ़ोटो खींची? टीचर का मोबाइल फ़ोन से। अच्छा, टीचर के मोबाइल फ़ोन से केवल फ़ोटो खींचने से ही होगा? बिल्कुल नहीं, इंटरनेट की ज़रूरत है। उस इंटरनेट की चलते आप उस फोटोग्राफ को अपने वेबसाइट में आप अपलोड करोगे, बस अपलोड करने से ही होगा क्या? नहीं, उसके बाद में वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पूरा जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा चीज़ हो रहा है, मुस्कान ये जो प्रोसेस कर रही है, यहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। सोच के देखिए, आज से 50 साल पहले कोई सब सोच सकता था? कोई कहीं जाता था, कोई म्यूज़ियम वगैरह में देख लेता था तो वाह क्या देखे, घर में आकर के कहानियाँ ही हम लोग सुना करते थे। कभी कोई कल्पना कर सकते थे आप लोग? हैं, कोई हम लोग तो कर भी नहीं सकते थे। तो आप लोग तो भाई बहुत लकी है, डिजिटल एज के बच्चे। गुड, फाइन। अच्छा, तो जैसा कि हम बता रहे थे, द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, display, store, process, transmit, share और exchange information by कौन सा मीन्स भाई? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ओके। और ये जो पूरा डेफिनेशन है ना, ये यूनेस्को का 2007 का डेफिनेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, ओके। सो कीप दिस डेफिनेशन इन माइंड, दिस इज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, okay. Such a discipline which deals with creation and communication of information is called ICT, okay. तो आप समझ रहे हैं, आपके आसपास हर जगह ICT का पूरा एप्लीकेशंस हो रहा है। देखिए, रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर जो कागज़ घर में आता है, उसके बाद बुक, मैगज़ीन वगैरह, दीज आर पॉपुलर टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। द डिजिटल रेवोल्यूशन जो आजकल हुआ है, उसने इन ट्रेडिशनल चीज़ों को काफ़ी बदल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनालॉग टेलीविज़न की जगह में आज हम लोग डिजिटल टेलीविज़न देखते हैं, ओके। साथ ही साथ हम मतलब प्रिंटेड न्यूज़पेपर जो आती है, उसके साथ ही साथ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी देख सकते हो। मतलब घर में मान लीजिए आपका द स्टेट्समैन या द टेलीग्राफ आ रहा है, आप तुरंत ऐप में जाके वेबसाइट में देख लीजिए, वहाँ भी आपको वही टेलीग्राफ और वही स्टेट्समैन और दूसरे पेपर्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मिल जाएगा, राइट। उसके साथ ही साथ ट्रेडिशनल रेडियो जैसा होता है, उसी के साथ आप ऑनलाइन रेडियो का भी एंजॉय कर सकते हैं फ़ोन में। तो कितने मज़े की बात है भाई, ओके। नेक्स्ट, वाई ICT? अरे भाई इतना एग्जाम्पल तो बताया, इतना एंजॉय कर रहे हो आप लाइफ को, फिर भी चलिए देखते हैं, और हो सकता है कुछ पता चले नया। देखिए, ICT की वजह से कम्युनिकेशन हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं, और किसी के साथ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप को भी मैसेज भेज सकते हैं, ये और बात है उस तक पहुंचेगा ही नहीं, ओके। या वो बुरा भी मान सकता है, भाई संभल के आप मैसेज करिएगा।
तो इट हैज़ बिकम ईजियर टू कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड थ्रू द यूज ऑफ ICT. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया साइट एंड ऐप, ब्लॉग, विकी स्पेस एट्सेट्रा. ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया. द यूज़ ऑफ ICT इज़ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन वेरियस वेज. ये बहुत बड़ी बात है. पहले हम लोगों को कोई चीज़ किसी को बताने के लिए आप अपनी भावनाएं अपनी दादी से शेयर कर रहे हैं. आप कहीं गए हैं मान लीजिए घूमने के लिए, वहाँ से दादी को बताना चाहते हैं तो आप पापा को मम्मी को बोलेंगे हमको चिट्ठी ला के दीजिए. वो लोग आपको चिट्ठी ला के देंगे. फिर उसमें आप उसमें आप लिखोगे कलम से, कहानी अपना पूरा बोलोगे, ध्यान लगा करके लिखोगे. फिर रिक्वेस्ट करोगे मम्मी पापा, फिर जा कर के पोस्ट ऑफिस में उस चिट्ठी को भेजेंगे. फिर कुछ दिनों के पश्चात वो दादी के पास पहुंचेगा. फिर दादी पढ़ेगी. फिर हो सकता है दादी भी चिट्ठी लिखे. ओके, यही भाई प्रक्रिया हम लोग बचपन से देखे आए हैं. हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं ना. खैर, और आज के ज़माने में आप तुरंत कहीं घूमने गए, ओके, आप वहाँ से कहीं से कांचनजंगा देख रहे हैं, कोई पहाड़, आपको अपने दादी को दिखाना है. वेल, तुरंत फ़ोन खोलिए, इंटरनेट ऑन करिए, व्हाट्सअप करिए, कोई भी कुछ करिए, दादी आ गई. हेलो दादी, ये देखिए हम आपको कांचनजंगा दिखा रहे हैं. अरे वाह बेटा, खुश रहा, बहुत अच्छा लगा, सूर्योदय देख लिया हमने. तो सोच सकते हैं कितनी मज़ेदार बात है. ओके, तो इसके वजह से एक पूरा दुनिया में आप ये जो चीज़ हुआ अचानक, ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है बच्चों. ओके, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ओल्ड जनरेशन में तो फ़ोन तक भी नहीं था. आजकल तो हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं. तो ये जो ड्रामेटिक चेंज है, दिस हैज़ रिजल्ट ड्यू टू ICT के डेवलपमेंट की वजह से, दिस हैज़ रिजल्टेड इन इनोवेशन इन एवरी फील्ड. मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ और भी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़, ओके, AI टेक्नोलॉजी, ये सब जो इनोवेशन जितना भी कुछ हो रहा है, ये सब ICT का बहुत बड़ा शुरुआती देन है. ओके, और इसकी वजह से आपका साइज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स और इंक्रीज़ भी किया है. आपका स्पीड ऑफ इंटरनेट वगैरह, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों का इसी की वजह से और जल्दी जल्दी भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है. पहले तो एक टेक्स्ट जाने में ही कितना टाइम लगता था, अभी तो वीडियो भी तुरंत चला जाता है. ओके, गुड. अच्छा, ऑल दिस एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशंस गिव स्कोप फॉर बेटरमेंट एंड इफेक्टिवनेस. जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे और छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं. खैर, वही मुस्कान और उसके दोस्तों के बारे में, स्मार्टफोन के यूजेस के बारे में, जैसा कि हमने अभी आपको दादी वाले एग्जांपल में बताया कि इंस्टेंट आप देख सकते हैं, डिसीजन मेक कर सकते हैं, नॉलेज भी एक्वायर कर सकते हैं. उसके बाद में क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशंस, ICT को यूज़ करके आप कम्युनिकेशन पीसेस, वेरियस फॉर्म्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, मल्टीमीडिया वगैरह बना सकते हैं. जैसे कि आजकल अक्सर स्कूल्स में किया जाता है, समर वेकेशन वगैरह में जब बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो आकर के टीचर्स उनको बोलते हैं कि गिव प्रेजेंटेशन फॉर 5 मिनट्स. तो ये जो प्रेजेंटेशन है, इससे आपका जो है प्रेजेंटेशन बनाने का साथ ही साथ वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह, लिखावट वगैरह थोड़ा रहेंगे. उसके साथ ही साथ आप उसको बोलोगे. ये भी एक आपका बेसिकली एक इंफॉर्मेशन क्रिएशन है. ओके, इससे बहुत कुछ प्रैक्टिस हो रहा है. इससे आप समाज के साथ, दुनिया के साथ कैसे अपने भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे यूजिंग टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन. ओके, फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह भी आप प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो. तो ये अक्सर आजकल स्कूलों में करवाया जाता है ताकि बच्चे धीरे धीरे और ICT को यूज़ करने में एक्सपर्ट्स हो जाएं. ओके, फिर देखिए, ICT हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म. दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन रिट्रीविंग द रिक्वायर्ड डेटा. जैसे कि एग्जांपल लीजिए, इन लाइब्रेरी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक्स ऑर्गेनाइज रहता है एज ए डेटाबेस बाय यूजिंग ए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. मान लीजिए किसी को किताब जानना है, किताब है या नहीं, वो तुरंत डेटाबेस में सर्च करेगा और पता कर लेगा किसने लिया है और कब उसका वापस करने का टाइमिंग है या डेट है. स्कोप फॉर लर्निंग, ICT प्रोवाइड्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न. अभी तक तो हम लोग पढ़े लिखे ही का बात ही तो कर रहे हैं. ओके, आप जहाँ चाहें, जिस समय चाहें, जैसे चाहे, बिछौना में सो के पढ़ाई करिए, कान में हेडफोन लगा के आराम से पढ़ाई करिए, वीडियो नहीं देख के भी ऑडियो सुनते हुए भी पढ़ाई करिए. अरे भाई, हम लोग तो सोच ही नहीं सकते थे ये सब चीज़.
बिकॉज हमारे समय में उतना रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, आईसीटी उतना डेवलप नहीं किया था। आपके समय में बहुत डेवलप हुआ है। इसके बाद वाले समय में क्या आएगा, इसके बाद वाले आज से मान लीजिए 30-40 साल 50 साल के बाद में आप देखिएगा होलोग्राम है। एक छोटे से डिवाइस से फ़ोन ऑन कर दिया, फ़ोन के एक बटन से आपका होलोग्राम निकल गया, होलोग्राम में आप देख पा रहे हैं। ओके, ये उस समय का टेक्नोलॉजी होगा। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, ई ट्यूटोरियल, ये सब भी काफ़ी कुछ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मैंने सारा ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई, इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। अभी आप देखिएगा कि पढ़ाई लिखाई का कोई उम्र तो रहा ही नहीं, कोई भी किसी भी उम्र में कुछ भी पढ़ सकता है, बिकॉज मेनली आईसीटी की वजह से पढ़ाई लिखाई और सुविधा हो गया है। पहले डॉक्टर का पढ़ाई, शरीर में क्या होता है नहीं होता है जानने के लिए जो डॉक्टर्स थे वही लोग जान सकते थे। आजकल आप यूट्यूब खोलिए, खोल करके तुरंत सर्च करिए ब्रेन सर्जरी कैसे होता है, हार्ट सर्जरी में क्या किया जाता है, तुरंत डॉक्टर्स ने वीडियो बनाया है, वो आप देखेंगे। अरे भाई आप मत करिए ना, आपको करने कौन बोल रहा है, आप थोड़ी डॉक्टर है जो करिएगा, लेकिन कम से कम आपको आइडिया तो मिल रहा है। अच्छा ये आर्टरी है, ये ऐसे करके उससे ये कैमरा जाता है, अच्छा ऐसे करके किया जाता है। आपने जो टेक्स्ट पढ़ा था आप वो आंखों से होते हुए देख सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, good. Use of ICT tools can help in time management by scheduling the work across devices and using different features like alert, priority. आपको कहीं कुछ काम करना है 7 दिन के बाद, आप तुरंत वहाँ पे अलर्ट दे दीजिए, टाइमर सेट कर दीजिए, बता दीजिए। तो आईसीटी से ये आप कर सकते हैं। तो देखिए आईसीटी से बिजनेस, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेली लाइफ, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह आपका एप्लीकेशन है और हर जगह लाइफ जो है धीरे धीरे और सुखमय होते जा रही है। हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताया, ओके। जैसा कि देखिए एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रीक्वेंट एंड ऑलमोस्ट एक्यूरेट, पहले के मुकाबले आजकल वेदर अपडेट ये बहुत बढ़िया हो गया है। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में रेवोल्यूशन आ गया है, क्योंकि हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कब रेन आने वाला है, कैसे वेदर कंडीशंस होंगे। ये कौन करता है, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, ओके। क्योंकि और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फार्मर्स बढ़िया तरीक़ा से अपना क्रॉप वगैरह मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, कब उसको उठाना है, कब लगाना है, ये चीज़ वो डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ ऑल्सो बिकम पॉसिबल ड्यू टू आईसीटी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब आईसीटी को हमने यूज़ किया है। आपको मालूम है आजकल खेतों में भी कहीं कहीं पे एआई कैमरा वगैरह दिया रहता है, वो कैमरा खुद देखता रहता है, फल मतलब आपके क्रॉप्स को देखता रहेगा कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह आ रहा है कि नहीं, या कहीं कुछ धूला वूला या कोई कुछ डिफरेंट इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो वो आपको अलार्म देगा। आप तुरंत वहाँ पे जाओगे, आप जा करके ठीक वगैरह कर दोगे। बहुत सारे आजकल चीज़ें हो गए हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी, जो पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। ओके, ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हाँ, यहाँ पे देखिए आसानी से कहीं कुछ असुविधा होता है तो तुरंत इंटरनेट ऑफ कर दिया जाता है, उसके पहले मैसेज आ जाता है कि अभी आप लोग को सावधान रहना है, ओके, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुआ है। मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, ओके, हरिकेन, साइक्लोन आ रहा है, तुरंत इंटरनेट से आपको मैसेज आ जाएगा कि आप जहाँ भी हैं तुरंत 2 घंटे के अंदर आप एक सेफ सिक्योर जगह में पहुँच जाइए, बहुत बड़ा हरिकेन तूफान आ रहा है, ओके, सिक्योर लोकेशन पे पहुँचिए। फिर आईसीटी की वजह से ई गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे एक ही पोर्टल में। माई गॉव इंडिया का जो है, हाँ, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चल जाएगा। आप ज़रूर जा कर के कभी देखिएगा। ये देखिए हम इस वेबसाइट की बात कर रहे थे, यह इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल india.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और भी कहाँ पे कैसे क्या करना है, कैसे क्या मिलना है, ओके, डिफरेंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, इन सब के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के इंडिया एट ए ग्लांस भी आपको मिल जाएगा, पीपल, लाइफस्टाइल, प्लेसेस टू विजिट, बहुत कुछ, ओके। सो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।